हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। बहुत टाइम से मेरे मन में एक थॉट आ रहा है कि पिका कार्ड रीडिंग के लिए हम एक सेपरेट चैनल शुरू करें, क्योंकि देखिए जो लोग सिर्फ और सिर्फ पिका कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं उनका वीडियो सब वीडियोस में कहीं गुम होकर रह जाता है। और मैंने आप लोगों से पीछे पूछा भी था, तो आधे लोगों ने कहा मैम हमें एक ही चैनल चाहिए और आधे लोगों ने कहा मैम हमें पिका कार्ड रीडिंग के लिए सेपरेट चैनल चाहिए। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि जब इतना स्ट्रांगली एक थॉट माइंड में आ रहा है तो वाई नॉट ट्राई इट। एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन ऑल्सो, कि जो भी थॉट आपके माइंड में आता है आपको ज़रूर एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए, आपको ज़रूर उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इसी इंटेंशन के साथ पिका कार्ड रीडिंग के लिए मैंने एक सेपरेट चैनल शुरू किया है और इस वीक का टॉपिक है वन साइडेड लव। तो जो भी लोग पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। और मैंने हमेशा आपको कहा है कि जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, जो साइन आपको लगता है कि भाई आपका है, आप उसी साइन के हिसाब से टैरो रीडिंग को देखें। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हाई प्रीस्टेस एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक हो सकता है मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मनी, पैसे, फाइनेंसेस से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले हैं, या मैं कह सकती हूँ कि उतनी स्टेबिलिटी, उतनी सिक्योरिटी आप नहीं महसूस कर रहे हैं। लेकिन देखिए जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है, या मैं कह सकती हूँ कि जो भी छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहे हैं, आप बियॉन्ड द पॉइंट किसी भी चीज़ से इफेक्ट नहीं होते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ही विजडम के साथ, आप बहुत ही समझदारी के साथ हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और इन द प्रोसेस हो सकता है कि बहुत एक एक्टिव एनर्जीज भी आपकी ना हो, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ में बहुत इन्वॉल्व होते हुए, पार्टिसिपेट होते हुए नहीं दिख रहे हैं, एक बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए कुछ टॉरस के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी आपके माइंड में चल रहा है या फिर जो भी काम आप कर रहे हैं आप खुल के लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर रहे हैं। एक सीक्रेसी या तो आप मेंटेन करना चाह रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो भी लोग आपके आसपास हैं वो कहीं किसी चीज़ को आपसे छुपा रहे हैं, किसी चीज़ को आपसे हाइड कर रहे हैं। और फिर से देखिए ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं। लेकिन देखिए ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बहुत ही कूल एटीट्यूड आपका रहता हुआ दिख रहा है। कभी कभी होता है ना, हमें लगता है जो होगा होगा, देखी जाएगी, बियॉन्ड द पॉइंट हम किसी भी चीज़ से इफेक्ट नहीं होते हैं। तो वैसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एक बहुत ही पीस, एक बहुत ही, अगेन मैं कहूँगी, कामिंग सी एनर्जीज में इस वीक आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहे हैं। बहुत एक मोटिवेशन, बहुत एक एक्साइटमेंट भी आप किसी चीज़ के लिए महसूस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ इमोशंस एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। और देखिए बिगिंस का कार्ड किसी चीज़ के स्टार्ट होने की बात करता है। तो इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी भी चीज़ को लेकर, इनफैक्ट सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, उससे रिलेटेड एक स्टार्टिंग, एक नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है, बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, इनफैक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन पास्ट की किसी चीज़ की इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है। यहाँ पे भी सबके लिए पास्ट से रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट डिफर करेगी। कुछ के लिए पास्ट का कोई इंसान हो सकता है, कुछ के लिए पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है। अगेन मैं कहूँगी
पास्ट पे या तो आप फोकस कर रहे हैं या फिर पास्ट की कोई चीज़ की इन्वॉल्वमेंट करंट सिचुएशन में रहती हुई दिख रही है और आप बहुत इमोशनल होकर, बहुत सेंटिमेंटल होकर हर चीज़ को डील कर रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि पुरानी किसी चीज़, रिलेशनशिप, जगह के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या फोकस कर रहे हैं। लेकिन देखिए, साथ ही साथ फिर से मैं कहूँगी एक नई बिगनिंग हो रही है, जो कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी आपकी लाइफ में इस वीक लाती हुई दिख रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लीड का कार्ड है और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो, चाहे पर्सनल फ्रंट हो, आप एक्शन लें, आप इनिशिएटिव्स लें। क्योंकि देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट में हमने देखा कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टॉरस, अगर आपको लगे कि ज़रूरत है तो आप बैक सीट पे ना बैठें, आप विड्रॉ ना करें। गाइडेंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत डिसिप्लिन तरीके से चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है और कहीं एक एक्टिव एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है। अगेन, जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। क्योंकि कितनी बारी टॉरस, कितनी हमारी विशेज़ होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, जो हम चाहते तो हैं, हम विजन भी क्रिएट करते हैं, ख्वाब भी देखते हैं, लेकिन हम एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं या फिर नहीं ले पाते हैं और इसी वजह से हम उनको अचीव भी नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकरी का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।